हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल इन द सीरीज ऑफ डीएसए फॉर जावास्क्रिप्ट। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेमोआइज सम फंक्शन। ये क्वेश्चन मुझसे शायद स्नैपडील के इंटरव्यू में पूछा गया था। मुझे नहीं पता अब कंपनी चल भी रही है, बंद हो गई है, क्या है, लेकिन काफ़ी साल पहले मैंने मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था उसके इंटरव्यू में। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये क्लोजर से रिलेटेड क्वेश्चन है। और ये आगे ये अप्रोच भी आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी कि किस तरीके से हम क्लोजर्स के बारे में सोचते हैं, किस तरीके से क्लोजर्स को यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। तो गाइज, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ उसको लाइक तो एटलीस्ट कर ही देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पहले बात करते हैं कि मेमोराइजेशन क्या होता है। तो मेमोराइजेशन होता है एक टाइप से कैशिंग होती है, यानी कि हमने जो भी कैलकुलेशन करी है या जो भी चीज़ें करी है उसको हमने एक जगह कैश करके स्टोर कर लिया। और फिर जब नेक्स्ट टाइम हम सेम डेटा के थ्रू कुछ कैलकुलेट करने जा रहे हैं, कुछ रिट्रीव करने जा रहे हैं, तो वो हम उस कैश से रिट्रीव करें रादर देन कि हम सब कुछ दोबारा से कैलकुलेट करें। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि मेमोराइज सम फंक्शन क्या होता है। तो देखो, ये हो गया आपका नॉर्मल सम फंक्शन, फंक्शन सम ए कॉमा बी, और आपने यहाँ पे रिटर्न कर दिया रिटर्न ए प्लस बी। ऑलराइट, प्रीटी सिंपल। ठीक है। अब हमने यहाँ पे इसको कॉल करा सम 1,2। ठीक है। सिमिलरली हमने कॉल कर दिया सम 3,2। यहाँ तक भी ठीक है। लेकिन जब मैंने वापस 1,2 कॉल करा तो मैं इस a प्लस बी को दोबारा क्यों कैलकुलेट करूं? मैंने तो 1 और 2 के सम को ऑलरेडी एक बार कैलकुलेट कर लिया है ना, तो मैं इस कैलकुलेशन को दोबारा क्यों करूं? ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस रिजल्ट को एक कैश में स्टोर कर सकते हैं कि भैया 1,2 का सम ये था, अब दोबारा 1,2 आया तो उसी सम को पिक करो वहीं से और इसको दोबारा कैलकुलेट मत करो। ठीक है। अब आप ये मत सोचना कि सम जैसी छोटी सी चीज के लिए हम ये क्यों कर रहे हैं, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है जो आगे बड़ी और हैवी चीजों में काम आता है। ठीक है। अब इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको एक सॉल्यूशन बता देती हूँ। तो इसके लिए हम एक ऑब्जेक्ट या एक कैश का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं या एक मैप क्रिएट कर सकते हैं, जहां पे हम इन आर्ग्यूमेंट्स को एज की स्टोर कर सकते हैं। तो जैसे अगर मेरा आर्ग्यूमेंट था 1,2 और इसका सम था 3, तो इसको हमने स्टोर कर लिया। सिमिलरली मेरा दूसरा आर्ग्यूमेंट आया 3,4 और उसका सम था 7, तो उसको मैंने यहाँ पे स्टोर कर लिया और फिर हम इसको यहाँ से रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है। अब ये किस तरीके से कर सकते हैं, ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि क्लोजर की हेल्प से कर सकते हैं। गाइस, फिर से बोलूंगी, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक तो जरूर कर दो। कोई पैसे नहीं लगते लाइक करने के, कमेंट करने के, कुछ भी नहीं जाता आपके पास से। लेकिन अगर आप करोगे तो मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे लगता है कि मेरे वीडियोस आपको हेल्प कर रहे हैं, आपके काम आ रहे हैं। ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको बनाएंगे कैसे, एक फंक्शन बनाते हैं मेमोआइज्ड के नाम से। ठीक है। और अब क्लोजर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो हम अपना एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, कॉन्स्ट कैश इज इक्वल टू एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना लिया। और अब हमें क्या करना है, यहाँ से एक फंक्शन रिटर्न करना है। ठीक है। और इस फंक्शन में ही हम ये a कॉमा बी के आर्ग्यूमेंट्स को पास करेंगे। ठीक है। अब इस कैश में हमको इस a और b को एज की स्टोर करना है। कैसे, वो भी स्ट्रिंग के फॉर्म में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले की बना लेते हैं, कॉन्स्ट की इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम बना लेंगे बैकटिक्स डॉलर ए कॉमा डॉलर बी। ओके। ठीक है। ये हमने की बना ली। अब हम चेक करेंगे कि भाई ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो हमारा ये कैश है, अगर इसमें ये की प्रेजेंट नहीं है तो फिर हमें क्या करना है, इसको हमें स्टोर करना है। और स्टोर करके इसकी वैल्यू क्या देनी है, a प्लस बी। मैं अज्यूम कर रही हूँ आपको इतनी ऑब्जेक्ट हैंडलिंग वगैरह आती होगी, इसलिए मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं बता रही हूँ। लेकिन अगर एग्जिस्ट करती है तो उस केस में हमें क्या करना है, रिटर्न। ठीक है। अगर एग्जिस्ट नहीं करती है सिंपली, तो यहाँ पे हमने की बना के डाल दी और फिर हमने उसको रिटर्न कर दिया। ठीक है। और अगर एग्जिस्ट करती है तो हमने सीधे सीधे रिटर्न कर दिया, राइट, उस वैल्यू को। तो अभी अगर आप देखोगे तो जो मैंने आपको बताया था वो ऑब्जेक्ट इस तरीके से यहाँ पे बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करने की कोशिश करूँ कैश को, कंसोल डॉट लॉग और कैश, या फिर ऐसे ही कर देते हैं कैश। ओके। चलो अब हम यहाँ पे कॉल करते हैं कंसोल डॉट लॉग, नहीं ये नहीं कॉल होगा। ठीक है। अब हम यहाँ पे इसका सबसे पहले फंक्शन बना देते हैं, कॉन्स्ट मेमोआइज, क्लोजर फंक्शन कॉल कर देते हैं मेमोआइज सम
इज इक्वल टू मेमोइज्ड। ओके, ये हो गया। और अब हम इसको मेमोआइज सम को आर्ग्यूमेंट्स के साथ कॉल करते हैं 1, 2, और मैं आपको दो आर्ग्यूमेंट्स के साथ एक साथ दिखा देती हूँ। दूसरे है 3, 4। ऑलराइट, इस पे हमें कंसोल लॉग भी लगाना पड़ेगा, कंसोल डॉट लॉग। ओके, और सिमिलरली हमको ये सेकेंड वाले पे भी लगाना पड़ेगा वैल्यूज को लॉक करने के लिए। अभी सेव करा, अभी देखो तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट बना वो जो मैंने आपको बताया था उसी तरीके का बन गया। 1, 2 3 आ गया, 3, 4 पे 7 आ गया। यहाँ पे भी 1, 2 पे 3 आ गया, 3, 4 पे 7 आ गया। अब आप सोच रहे होगे कि जब हमने 1, 2 पास करा था तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें दोनों वैल्यूज क्यों आ रही है। तो बेसिकली क्या होता है, हम सेम ही ऑब्जेक्ट को अपडेट कर रहे हैं, तो वो सेम मेमोरी रेफरेंस को पॉइंट आउट कर रहा है। जब हमने उसको सेकंड टाइम अपडेट करा तो वो ओवरऑल अपडेट हो गया है, उसकी वजह से आपको ये दोनों चीजें दिखाई दे रही है। बट फिलहाल आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ देखो ये दोनों ही वैल्यूज आ गई हैं। अब हमको ये चेक करना है कि क्या हमारा मेमोराइजेशन वर्क कर रहा है कि नहीं कर रही है। तो अभी तक नॉर्मल ही है, इसमें हमने क्या मेमोराइज करा, कुछ भी नहीं है ना। तो जब मैं दोबारा 1, 2 के लिए कॉल करूंगी तो यहाँ पे देखो ये a प्लस बी की कैलकुलेशन इस इफ कंडीशन के अंदर हो रही है, राइट। तो ये अगर ये मेरे कैश से पिक कर रहा है तो ये कैलकुलेशन नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, एक कंसोल डॉट लॉग और ये मैं इफ डाल देती हूँ, ठीक है। अगर ये मेरा कंसोल हो रहा है इसका मतलब कैलकुलेशन हो रही है, जो कि इसके इस फर्स्ट वाले के लिए और सेकंड वाले के लिए होनी चाहिए। लेकिन अगर ये मेरा कंसोल लॉग नहीं आता है तो ये कैलकुलेशन नहीं हो रही है, जो कि हमारा थर्ड वाला केस है, ठीक है। तो अभी हम इसको सेव कर लेते हैं। अब आप देखो फर्स्ट वाले केस में कॉल हुआ, इफ आया 3 आ गया, सेकंड वाले केस में कॉल हुआ 7 आ गया, और थर्ड वाले केस में इफ नहीं आया है, ठीक है। इसका मतलब इसने जो वैल्यू है वो कैश से रिटर्न कर दी है, इसका मतलब हमारा फंक्शन मेमोराइज हो गया है, ठीक है। फिर से मैं बताऊंगी क्लोजर को क्यों यूज करा, बिकॉज ये जो रिटर्न फंक्शन है ये इसके स्कोप को अपने साथ बाइंड करके चलेगा और हमें हमेशा कैशे की अपडेटेड वैल्यू मिलेगी जितनी भी बार हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है गाइस। तो आई होप सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, सारी चीजें मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। नहीं समझ में आई तो फिर से एक बार जाके देखना, फिर भी कोई इशू है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, लिंक्डइन या इंस्टाग्राम पे आप मुझे पिंग करके भी पूछ सकते हो। टिल देन अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।